साथ स्तुति गाऊंगा, तुम्हें कोटि कोटि स्तुति यूहन्ना 8:12 को पढ़िएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा। क्या बोल रहे हैं यीशु? एक बार फिर वचन को पढ़िएगा। यीशु ने एक भी वचन मिस नहीं करिएगा, सारे वचन को सुनिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यानी दोबारा कहा। क्या बोला? जगत के ज्योति मैं हूँ। क्या कोई ऐसा है बोलने वाला? कोई नहीं आया बोलने। जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। जीवन का भी क्या है? ज्योति पाएगा। यह बॉल से यहाँ पर रोशनी होता है, लेकिन जीवन में ज्योति आने से पूरा जीवन ही उजाला हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जो यीशु के पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, वो नशा में नहीं डूबेगा, वो बुराई में नहीं डूबेगा, लालच में नहीं डूबेगा। जक्कई कहता मैं 4 गुना फेर दूंगा, मैंने जो अन्याय करके ले लिया है उनको 4 गुना वापस करता हूँ। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पर? आज इस घर में उद्धार आया है। कब हुआ? जब उन्होंने मन में विचार किया। मन को, भावनाओं को वचन परख रहा है आपके अंदर में जाके, किसके मन में अभी क्या चल रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। एक एक अंदर में वचन जाके बात कर रहा है आपके अंदर में, वो परख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप चाहत रखते इसी मंडली में आके, इसी पवित्र स्थान में आकर, परमेश्वर आपको ऊंचा पर खड़ा करने के लिए तैयार करता है। जब आप इच्छा रखेंगे, जब हम इच्छा रखेंगे, हम परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं। मरियम ने भी कहा था जब मसीहा आने वाला था, यशायाह के द्वारा 6-7 साल पहले भविष्यवाणी हुआ, एक मसीहा पृथ्वी पर आएगा करके। जब उन्हें पता हुआ, वो भी पवित्र व्यक्ति थे, कुमारी थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी, बहुत भक्ति करने वाली थी। उन्होंने कहा अगर मसीहा इस दुनिया में आने वाले हैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो उनके हम कपड़ा लत्ता कुछ सेवा करे जाकर घर में उनके। ऐसा विचार उन्होंने किया बहुत शुद्ध मन से, पवित्र मन से। और यहोवा परमेश्वर वचन को
जो परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, जो हर एक मन को भावनाओं को जानते हैं, वो उनके विचार को जान गए और परमेश्वर ने क्या किया, मरियम को चुन लिया। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी आने का विचार कर लिया और स्वर्गदूत आया उनके पास और स्वर्गदूत कहता है सपना में, आनंद और जय हो तेरी जिस पर परमेश्वर की दृष्टि हुई है करके उन्होंने बोला। कहा तुम गर्भवती होगी, तुम एक पुत्र को जनेगी करके। परमेश्वर के दूत से वो क्या बोल रहे हैं, मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसे हो सकता है, एक कैसा अभिप्राय है करके उन्होंने बोला। लेकिन कहा परमेश्वर का छाया तुम पर छाया करेगी, तुम पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये भविष्यवाणी हो गया 2000 साल पहले। हालेलुया। और बन पाना है, पाप से मुक्ति पहले पाना है, तब यीशु आपके साथ रहेंगे, आपके आसपास में शैतान नहीं मंडराएगा। हालेलुया। लेकिन ये हो गया, कटोरा की आज्ञा में रहना है। यीशु ने कहा मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जगत के ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हालेलुया। तो हमें उसके पीछे हो लेना है। ये नहीं कि प्रार्थना आज नहीं है, हमको दुख नहीं है, आज बुखारो नहीं लगा है, छोड़ दीजिए कलीसिया क्यों जाएंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर बीमारी के गरीबी के लिए उसको मिटाने नहीं आया, परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। चोर चोरी करने घात करने आया, यीशु कहते हैं मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। एक वचन हम लोग निकालिएगा, भजन संहिता 27 का 1 पढ़ लीजिएगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। हालेलुया। एक बार वचन को पढ़िएगा, एक बार फिर पढ़िएगा। कितना? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। आमीन। हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, वही ज्योति देता है, वही हमें उद्धार किया है, जो हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, पिता के स्वर्ग में उसके साथ रह सकते हैं। और यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, यहाँ भी है तो हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ है, जो कोई शक्ति उसको नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। वो ऐसा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। तो यहाँ वचन में दाऊद कहते हैं मैं किसका भय खाऊं। ये भजन संहिता लिखा हुआ है दाऊद का, छोटा ही लड़का से अभिषेक परमेश्वर ने उसको किया। आज भी एक एक छोटे बच्चे को भी अभिषेक करना परमेश्वर चाहता है। इस्राएल का पहला भविष्यवक्ता सामुएल बना छोटा बच्चा से। हन्ना ने कहा प्रभु मुझे बच्चा दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। वो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। वही शमूएल के द्वारा दाऊद को भी अभिषेक हुआ था। छोटा बच्चा दाऊद कहता है, क्या बोलता है भजन संहिता में, यहाँ पर एक बार फिर उसको पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। मैं किससे भय खाऊं। यहाँ लास्ट वचन क्या बोल रहा है, मैं किससे भय खाऊं। गोलियात लेके आ रहा है 7.5 किलो का भाला, पूरा इस्राएल देश के लोगों को ललकार रहा है। उसके सामने एक बार में 10-10 हजार लोग को मार देता था गोलियात, ऐसा वो राक्षस के समान मनुष्य था। इस्राएल के राजा जो साउल है डर रहे हैं, पूरा सेना डर रहे हैं। उनका भाई जो क्या है, दाऊद का बड़ा भाई, 2 भाई उस सेना में भी शामिल थे, वो लोग भी उसमें है। ये खाना लेकर जा रहा है, जाओ खाना देख के आना। उनके पापा कहे जाओ खाना देख के आना और भाई का कुशल क्षेम पूछ के आना करके। और उन्होंने गया वहां पर खाना लेकर, और वहां देख रहा है वो उधर से आ रहा है और इस्राएली सेना को ललकार रहा है, कहता है आओ कोई है, आओ जल्दी आओ लड़ने के लिए बोल रहा है वहां से। लेकिन ये सुना, ये दाऊद जब सुनता है, इतना छोटा दाऊद क्या वहां पर बोल रहा है, वो
जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा करके, मैं किसका भय खाऊं, यहाँ पर बोल रहा है मैं किसका भय खाऊं करके। वहां पर क्या हुआ, वो लड़ने के लिए तैयार हुआ और साउल राजा उनको पहनने के लिए क्या बोलते हैं, झिलम। झिलम होता है, इतना भारी है, छोटा लड़का है, वो तो उसी में अटक गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है, उसका भाला इतना बड़ा संभल भी नहीं रहा है, उस सबको उतार दिया। मैं इसको कभी परखा नहीं हूँ, मैं तो कभी लड़ाई में गया नहीं, इस सबको हटा दीजिए करके वो सबको हटा दिया। और क्या किया, अपने थैली छोटा सा रखे हुआ था, उसमें थैली में चिकना चिकना 5 पत्थर को उठाया। हालेलुया। मैं किसका भय खाऊं, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आगे बढ़ रहा है छोटा दाऊद। हालेलुया। और बोल क्या रहा है, तो भाले से या सांगों से आता है, मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। वो चिकना पत्थर निकाला, एक पत्थर मारा तो इस सर में धंस के बाहर निकल गया, वो गिरा, वहीं पर मौत हो गया। हालेलुया। ये छोटा दाऊद गया, उसी का तलवार निकाल करके उसी का सिर काट के लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। जरूर आपको बीमारी डरा रहा होगा, गरीबी डरा रहा होगा, और समस्या डरा रहा होगा, और लोग डरा रहे होंगे, लेकिन दाऊद के समान बोलना है, मेरे पास यहोवा जीवित परमेश्वर है, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। केवल उसी का भय खाना है। हालेलुया। बाद बाकी किसी से भय नहीं खाए, क्योंकि यहोवा कहता है लड़ाई मेरा है, संग्राम मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम चुप रहो, यहोवा लड़ेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। और यहीं पर आप वचन देखिएगा, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो आकाश को तंबू के समान ताने हुआ है, पृथ्वी को नींव डाला तो पृथ्वी को क्या है, पानी के ऊपर ठहराए हुआ है, नाचता है पानी के ऊपर। उसके बाद पानी है, पानी के नीचे अधोलोक है, उसमें आग है, शैतान का भी सिंहासन वहां पर बना हुआ है, वहां वो राज करता है। ये ऊपर नीचे पृथ्वी आकाश के सब कारीगरी उसके हाथों के है। उन्होंने जब सब कुछ को संभाला अपने वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा आपको जीवन को संवारता है। हालेलुया। उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के भय खाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उसका डर माने, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करें। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर मत्ती के 5:16 में, एक बार पढ़िएगा, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उजियाला के पास आ गया, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमारे चाल चलन से हमारा परमेश्वर को बड़ाई करे। हालेलुया। जब आप अच्छा से रहेंगे, आपके अंदर ज्योति है, तो आप भला काम करेंगे, भलाई करेंगे, दुख में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको मदद करेंगे, तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। ये यीशु मसीह को मानने वाला लोग कितना अच्छा है। देखिए, हम समस्याएं पड़े थे, हमारे लिए प्रार्थना किए, हमारे लिए वो हमें मदद किए, दीदी आप फलाने जगह जाइए, ठीक हो जाएगा, भैया आप फलाने जगह आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाइएगा करके उनके सही मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि हम ज्योति में चलते हैं, तो ज्योति फैलाने वाला, ज्योति देने वाला, उनके जीवन में प्रकाश देने वाला, उनके जीवन में क्या है, आशीष देने वाला जब हम हैं, तो हमारा परमेश्वर का वचन जैसा कि में लिखा है मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए यह वचन हमें सहायता करता है। हालेलुया।
यहाँ पर देखते हैं जब दुनिया में अंधकार, जब बहुत उलझने हैं, बढ़ते जाते, केवल परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करता है, हमें अपने मार्गों में चलने में क्या करता है, सहायता करता है। दुनिया क्या है, अंधकार में, क्या है, उलझने में, समस्या में, पाप में, गरीबी में, नशा में, बुराई में, तरह तरह के बातों में क्या है, फंसे हुए हैं, उसमें बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन केवल परमेश्वर का वचन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। जैसे रात में दीपक हमारे कदमों के लिए क्या करता है, हमें गिरने से बचाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें उस गड्ढे में गिरने से बचाता है, पाप के गड्ढे में, समस्या के गड्ढे में गिरने से बचाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सब के लिए आया। सबसे पहला वचन, मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया, आप सबों को जीवन में एक नया प्रकाश, नया उजाला देने पाए।